जो कक्षा 10वीं से अक्षितिज भाग 2 से हम कर रहे हैं अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन। इसमें मूल रूप से कवि काव्य रचना राग विराग में संकलित किया गया है। इसको कवि ने इसमें फागुन की मादकता को प्रकट किया है, जिसकी सुंदरता और उल्लास सभी दिशाओं में फैला हुआ है। कवि जी कहते हैं कि फागुन की यह सुंदरता शरीर में किसी भी प्रकार से समान नहीं रही है, वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है, आबा अपने तन की। लेकिन यहाँ पर कवि रहस्यमयी भावों को प्रकट करता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, पता नहीं तुम कहाँ है प्रिय, बैठकर सांस के द्वारा प्रकृति के कोने कोने को सुगंध से भर रहे हो। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, तुम कल्पना के आकाश में ऊंचा उड़ने तुम्हारी के लिए मन को पंख प्रदान करते हो। यानी कि तुम कल्पना के आकाश में ऊंचा उड़ने के लिए मन को पंख प्रदान करते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही। इसमें कवि जी कह रहे हैं कि मैं उसकी ओर से आँख हटाना चाहता हूँ, लेकिन वहाँ से मेरी आँखें हट नहीं रही। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इस सुंदरता में मन बंद कर रह गया है। पेड़ की जो डालियाँ हैं वो पत्तों से पूरी तरह से लदी हुई हैं। कहीं पर तो पत्ते हरे हैं और कहीं पर कोपलों में लाली छाई हुई है। मंद गंध कहीं कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल। कि कहीं कहीं तो पत्ते जो हैं हरे हैं और कपोलों में लाली छाई है, उनके बीच सुंदर सुगंधित फूल खिल रहे हैं। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। ऐसा लगता है कि उनके कंठों से सुगंध से भरे फूलों की मालाएं पड़ी हैं। है प्रिय, तुम जगह जगह शोभा के वैभव को कूट कूट कर भर रहे हो और वह अपनी पुष्पता के कारण उसमें समा नहीं पा रही, चारों ओर वो बिखरी पड़ी है। यहाँ कवि जी पेड़ पौधों की डालियाँ, हरे भरे पत्तों और नई नई लाल कोपलों जो लद गई हैं उनकी बात करें। वन के वैभव, शोभा और सुंदरता कूट कूट कर भरी हुई है। कवि के मन में उनके प्रीतम द्वारा पंख इसलिए प्रदान किए गए ताकि वह कल्पना के आकाश को स्वतंत्रतापूर्वक ऊंचा उड़कर प्राप्त कर सकें। चारों ओर प्रकृति का जो सौंदर्य है वो व्यापक है। कवि ने फागुन मास के महीने की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके साथ ही इसके कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं बच्चों। अट नहीं रही है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर्मन के भावों को बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा है? इसमें कहा है कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाला, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं कहीं है। कवि कहते हैं कि हरे पत्तों को लाल कोपलों से भरी डालियों के बीच सुगंधित फूलों की शोभा बिखरी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है उनके कंठों को सुगंधित फूलों की मालाएं पड़ी हुई कवि के अज्ञात सत्ता रुत्ति प्रीतम वन की शोभा को वैभव को कूट कूट कर भर रहे हैं। उनकी पुष्पता के कारण, उसमें ना समाने के कारण चारों ओर बिखरी हुई कवि ने अपने मन के भावों को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया है। प्रश्न 2 है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? कवि की अज्ञात सत्ता रूपी प्रियतम प्रभु फागुन की सुंदरता कण कण में व्याप्त है। उसके श्वास के द्वारा प्रकृति का कोना कोना सुगंधित और अपूरित है। वहीं कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाएं भरते हैं। उनमें विशेष आकर्षण है जिससे कवि और उसकी आँख कवि अपनी आँख नहीं हटाना चाहता और उसकी दृष्टि वहाँ से हट नहीं रही। प्रश्न 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि की प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में हुआ? यहाँ फागुन की सुंदरता के रूप में प्रकट किया गया। प्रकृति की सुंदरता, व्यापकता फागुन में समा नहीं पाती, सब तरफ फूटी दिखाई पड़ती है। प्रकृति के माध्यम से परमात्मा की सर्वव्यापकता को भी कवि ने यहाँ पर प्रकट किया कि वह परम सत्ता अपने श्वासों की प्रकृति से कोने कोने को सुगंधित कर देती है और हर जगह वही ही दिखाई देती है। और प्रकृति की व्यापकता कवि के मन में तरह तरह की कल्पनाओं को भी जन्म देती है। प्रश्न 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन का महीना मस्ती से भरा होता है, प्रकृति को नया रंग प्रदान होता है। पेड़ पौधों की शाखाएं हरे हरे पत्तों से लद जाती हैं, लाल लाल कोपलों
अपार सुंदर लगती हैं, रंग बिरंगे फूलों की बहार छा जाती है। इससे वन की शोभा का वैभव पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। इसमें ना वर्षा होती है, ना गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, ना पतझड़ होती है। यह महीना अपार सुखदायी बनकर सबके मन को मोह लेता है। प्रश्न 5 है, इस कविता के आधार पर जो कवि जी हैं निराला जी, इन्होंने काव्य शैली की विशेषताएं, उन्होंने भाषा, छंद, शैली प्रत्येक क्षेत्र में मौलिकता, नवीनता का समावेश किया है। विशेषताओं से भरी हुई है। उनकी जो भाषा है वो भाषागत कोमलता है। निराला की कविताओं में कोमलता है, शब्दों में मधुर योजना है और लाक्षणिक प्रयोगिता है। निराला की भाषा में लाक्षणिक का प्रयोग से भरी हुई है। इसमें विरोध भाव को भी प्रकट किया गया। संगीतात्मक है, संगीत पर भी इसको लयबद्ध तरीके से अपनाया जा सकता है क्योंकि उन्हें संगीत का अच्छा ज्ञान था। चित्रात्मक शैली है, जो हम पढ़ते हैं जैसे वैसे ही शब्द चित्र हमारी आंखों में खींचा चला जाता है कि बादलों का ऐसा चित्र शब्द खींचा कि काले घुंघराले बालों के समान आंखों के सामने झूमते गरजते बादल प्रतीत होने लगे। लोकगीत जैसी भाषा है, जो कि लोकगीत होते हैं। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है, तो लोकगीत जैसी भाषा का भी प्रयोग है। मुक्त छंद है यहाँ पर, खंड छंद, केंचुआ छंद, रबड़ छंद, कंगारू छंद, काफ़ी जो है छंदों का प्रयोग किया गया है। अलंकारित योजना है, बहुत से अलंकारों का योजना का, जैसे यमक, अनुप्रास, प्रश्न, विपता, उपमा, पुनरुक्ति, प्रकाश, वास्तव में बड़े अच्छे तरीके से इनका प्रयोग किया गया है। वास्तव में निराला जी ने मौलिक शिल्प योजना को महत्व दिया, जिस कारण साहित्य में वो अपनी अलग ही पहचान रखते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।